Hello everyone, now our topic is about the calculation of del x and del px and deduction of Hinsberg uncertainty principle. The standard derivation in position del x for the particle in a eigenstate of a वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन बाय डेल एक्स किसके इक्वल है, जो एवरेज वैल्यू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर माइनस का फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इसकी कंप्लीट की पावर 1/2 या हम इसको अंडर दी रूट भी लिख सकते हैं। इसको लेट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एवरेज वैल्यू ऑफ सिंगल उसका स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हम एवरेज वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एक्स स्क्वायर की जो पोजीशन थी, और एवरेज वैल्यू हम एक्स की पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। हमने देखा था लास्ट वीडियो में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली थी वो हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था। अगर आपको नहीं पता कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई है ये, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें, उसके अंदर मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाय 3 माइनस ए स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस, और एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स क्या थी a/2 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और कंप्लीट का क्या है 1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 12। अब यहाँ देखो a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा अगर हम इसको ओपन करेंगे। इसको हम कंप्लीट को सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाय 12 माइनस का a स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर फिर 1/2 इसकी पावर, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको लगता होगा ये 12 कहाँ से आया, ये कैसे किया, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ। हमारी ये वैल्यू थी a स्क्वायर बाय 3 माइनस a स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, क्योंकि हमने क्या किया था इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर बाय 4 इसकी बाय 1/2। तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाय 3 माइनस a स्क्वायर बाय 4 माइनस का a स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो अब इनका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो अब यहां से क्या आ जाएगा 4 के अंदर से 3 लेस होंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर बाय 12 माइनस a स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो अब आया आपको समझ में कि ये वैल्यू कहां से आई है। तो अब आगे ये वैल्यू हमारी आ गई, तो इसके बाद हम क्या करेंगे a को बाहर निकाल लेंगे। a को हम बाहर निकालेंगे तो ऊपर इसके क्या है रूट है, a स्क्वायर है तो इसका रूट है। अगर a स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट इससे रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a बच जाएगा। तो वही हम देखेंगे तो यहां से 1/2 है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a, अंदर क्या रहेगा 1/12 माइनस का 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर फिर इसका क्या 1/2 या फिर इसका रूट। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। द स्टैंडर्ड डेविएशन इन मोमेंटम, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका था, पोजीशन का था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किसका देखेंगे, मोमेंटम का। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को किस डिनोट करेंगे हम, डेल पी एक्स से। डेल पी एक्स किसके इक्वल होगा, डेल पी एक्स स्क्वायर माइनस का जो हमारी एवरेज वैल्यू सिंगल थी पी एक्स थी उसका स्क्वायर और इसका कंप्लीट का रूट या 1/2। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। तो हमें पता है कि हमारा जो ऑपरेटर है वहां से हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो पुट करेंगे माइनस का पी एक्स की जो वैल्यू थी वो पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारी
पी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, तो यहाँ पर तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, तो हम सिंपल किसको करेंगे सोल्व, पी एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे। पी एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हो हमारी, पी एक्स की तो 0 आ गई थी, पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई थी सोल्व करने के बाद, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4a²। तो इसका मतलब जो ऑपरेटर है हमारा पी डेल पी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4a² का रूट या फिर इसकी पावर 1/2। ये एक सिर्फ नोट लिखा हुआ है, पी एक्स स्क्वायर अगर गिवन है तो हम पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पी एक्स स्क्वायर गिवन है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हम इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/2 आई थी, डेल पी एक्स इसके इक्वल आया था, तो हम इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन एच डिवाइड बाय 2a, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 4। देयरफॉर अब हम देखेंगे डेल एक्स इंटू का डेल पी एक्स इंटू डेल पी एक्स क्या था हमारा, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे डेल एक्स की वैल्यू जो हमारी आई थी a इंटू का 1/12 माइनस का 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2 इंटू का डेल पी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, एन एच डिवाइड बाय 2a, एन एच डिवाइड बाय 2a हमने यहाँ पर पुट कर दी। फिर यहाँ पर क्या होगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2n पाई, इसको हम क्या करेंगे 2n पाई से डिवाइड कर देंगे और 2n पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एन एच डिवाइड बाय 2 इंटू का 1/2 पाई एन, फिर एन से क्या होगा, एन कैंसल आउट हो जाएगा, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 12 माइनस का 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर पाई स्क्वायर से कैंसिल होके सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ से कैंसिल होके 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डेल एक्स इंटू का डेल पी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, h बाय 4 पाई के, तो फिर n स्क्वायर इंटू का पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इसकी पावर 1/2, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 5th इक्वेशन। अब द क्वांटिटी ऑफ राइट साइड, ये जो क्वांटिटी है राइट साइड वो ग्रेटर है किससे, h बाय 4 पाई से ग्रेटर है, लेकिन हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल एक्स इंटू का डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए h बाई 4 पाई के। तो अब ये क्वांटिटी क्या है, h बाई 4 पाई से ग्रेटर है, बिकम्स n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ग्रेटर है 2 से, हिंस डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन है h बाई 4 पाई से, जो क्या हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये प्रूफ हो गया कि हमारा अगर हमारी जो एवरेज वैल्यू है उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एंड ये भी प्रूफ हो गया कि वो हमारी वैल्यूज है बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या क्वांटम मैकेनिक्स के किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट पूरी यूनिट के नोट्स चाहिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच।